राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज अपनी साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति के संबंध में चर्चा की। इस अवसर पर जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पूरे विश्व में कोविड-19 की स्थिति खराब हुई है। कई यूरोपीय देशों में कोविड के मामले दुगने हो चुके हैं। भारत में इस समय कोविड-19 के 9 लाख मामले सामने आए हैं और हर हफ्ते लगभग 1 लाख केस सामने आ रहे हैं। हम आपको कोविड-19 की वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। अगर हम पूरे विश्व का सिनेरियो देखें तो हम पाते हैं कि पूरे विश्व में काफ़ी अधिक संख्या में कोविड-19 के केसेस आ रहे हैं। अगर पिछले एक हफ्ते का एवरेज डेली केसेस का डेटा हम एनालाइज करें तो देखते हैं कि ऑन एन एवरेज पूरे विश्व में 25,13,144 केसेस वीकली बेसिस पर हम देख रहे हैं कि ये आ रहे हैं। विश्व में टोटल एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ रही है और वह बढ़कर अब 4,49,00,000 के करीब हो चुकी है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि पिछले जो 10 जनवरी में जो डेटा विश्व का रिपोर्ट हुआ है उसमें अब तक का हाईएस्ट ग्लोबल केसेस यानी कि अराउंड 31.59 लाख केसेस 10 जून को रिपोर्ट हुए हैं। इसी के साथ ही अगर हम देखते हैं तो विश्व के सभी देशों में एक हाई सर्ज नोट किया जा रहा है। करीब 159 देश ऐसे हैं जहां पर इंक्रीज इन केसेस नोट किया जा रहा है। यूरोप के ऐसे 8 देश हैं जहां पर पिछले 2 हफ्ते में केसेस 2 गुना से अधिक हो चुके हैं। फ्रांस, जिसकी कि एक लिमिटेड ही पॉपुलेशन है, छोटी पॉपुलेशन है, वहाँ पर भी एज हाई है 3.33 लाख केसेस 7 जनवरी को रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह स्पेन में भी 3.72 लाख केसेस एक दिन में रिपोर्ट 3 जनवरी को हुए। यूके में भी इसी तरीके से 2.2 लाख केसेस 4 जनवरी को नोट किए गए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में अब तक का जो कि सिंस द स्टार्ट ऑफ पैंडेमिक हाईएस्ट डेली केसेस एज हाई एज 11.3 लाख केसेस 11 जनवरी को यानी कि पिछले 24 घंटे में नोट किए गए हैं। उसी तरीके से हमारे एशिया महाद्वीप में भी 36 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर कि एक हाई सर्ज वीक ऑन वीक बेसिस पर केसेस में नोट किया जा रहा है। यहाँ यह विषय हम आप सबके सामने इसलिए लाना चाहते हैं कि पिछले समय के भिन्न इस बार अगर हम देखते हैं तो जैसे पहले कुछ पर्टिकुलर देशों में हाई केसेस रिपोर्ट होते थे और काफ़ी देशों में दूसरे देशों में कम संख्या में केसेस आते थे, उसके विपरीत अब पूरे विश्व में अक्रॉस द वर्ल्ड हम केसेस में हाई सर्ज नोट कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम देश की परिस्थिति देखें तो पाते हैं कि देश में एक्टिव केसेस की संख्या अब 9,55,000 के करीब है। एवरेज 1.5 लाख डेली केसेस देश में रिपोर्ट हो रहे हैं। और अगर आप नीचे के ग्राफ में देखें तो पाएंगे कि 30 दिसंबर को जहां देश में 13,154 केसेस रिपोर्ट हुए थे, अब वह संख्या पिछले 24 घंटे में बढ़कर 1,94,720 केसेस नोट की गई है। इसी के साथ ही हाई इन्फेक्शन स्प्रेड को दिखाते हुए हम देखते हैं कि जहां 30 दिसंबर को देश में ओवरऑल केस पॉजिटिविटी 1.1% थी, अब वह बढ़कर करीब 11.05% हो गई है। इसी के साथ ही जैसे पिछले हफ्ते भी हमने आपको इस मंच में बताया था कि ओवरऑल अक्रॉस द स्टेट्स हम एक काफ़ी हाई सर्ज नोट कर रहे हैं और उसी के सैंपल के रूप में हम दिखाना चाहेंगे कि जैसे कुछ स्टेट्स में 2 तरह के कंसर्न्स उभर कर आ रहे हैं। एक तो हाई इंक्रीज इन पॉजिटिविटी यानी कि इन्फेक्शन का स्प्रेड अधिक दिख रहा है और दूसरा उसी के साथ ही अधिक संख्या में केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में जहां 0.87% केस पॉजिटिविटी 22 दिसंबर वाले हफ्ते में थी, वह बढ़कर अब 22.39% हो गई है और उसी के साथ ही ओवरऑल वीकली बेसिस पर केसेस भी 2,57,000 के करीब हुए हैं। इसी तरह वेस्ट बंगाल में 1.52% से केस पॉजिटिविटी बढ़कर अब 32.18% हुई है और अधिक संख्या में केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं। दिल्ली में भी इसी तरीके से 0.19 केस पॉजिटिविटी अब बढ़कर 23.1% यानी कि हाई स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन दिखाई देता है। तमिलनाडु में भी इसी तरीके से 10.9%, कर्नाटका में 7.78%, यूपी में 0.03% पॉजिटिविटी अब बढ़कर 4.74% की तरफ जाते हुए दिखाई देती है। केरला में भी इसी तरह 6.29% केस पॉजिटिविटी जो कि एक माह पहले थी, वहाँ पर अब 11.3% केस पॉजिटिविटी और गुजरात में 7.56% केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है।
एक्टिव केसेस यानी कि वह केसेस जिनको कि या तो होम आइसोलेशन में या हम हॉस्पिटल सेटिंग में मॉनिटर करते हैं। तो अगर हम देखें कि देश में ऐसी कितनी स्टेट्स हैं जहां पर कि एक्टिव केसेस की संख्या 10,000 से अधिक है, तो वह संख्या बढ़कर अब 19 स्टेट्स हो चुकी है। 5,000 से 10,000 एक्टिव केसेस वाले स्टेट्स की संख्या 4 और लेस देन 5,000 एक्टिव केसेस में 13 स्टेट्स आती हैं। यहाँ पर भी मुख्य विषय हम आप सबके सामने लाना चाहेंगे कि एक स्थाई पर, क्योंकि इन्फेक्शन का स्प्रेड काफ़ी अधिक गति से चलते हुए दिखाई देता है, तो एक स्थाई पर एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ी है और दूसरे स्थाई पर नंबर ऑफ स्टेट जहां पर कि एक्टिव केसेस की संख्या ओवरऑल भी काफ़ी है, उसमें भी नंबर ऑफ स्टेट्स में भी बढ़ोतरी हुई है। मुख्यतः अगर आप देखें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्टिव केसेस अभी महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, दिल्ली और कर्नाटक से दिखाई देते हैं। उसी तरीके से कई स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर काफ़ी कम संख्या में एक हफ्ते पहले जो एक्टिव केसेस थे उसमें 7 गुना, 8 गुना और 9 गुना और 10 गुना इस गति से भी केसेस, एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसी के साथ ही नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जहां पर कि केस पॉजिटिविटी अधिक 5% से अधिक है, जो 4 जनवरी वाले हफ्ते में ऐसे 78 जिले थे, अब वह संख्या बढ़कर 300 डिस्ट्रिक्ट हो चुकी है। जैसे कि हमने बताया कि स्टेट्स में केसेस और पॉजिटिविटी में बढ़ोतरी हो रही है, उसी के अनुपात में ही, उसी के कारण से ही हम देखते हैं कि जिले स्थाई पर भी कई जिलों में हमने केस पॉजिटिविटी में इंक्रीज और केसेस नंबर जो रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें भी इंक्रीज नोट किया है। इसी तरीके से इंडिया में अगर देखें तो 28 स्टेट्स और यूटीज़ में 4,868 के करीब ओमिक्रॉन केसेस अब तक डिटेक्ट हुए हैं, जो कि जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा डिटेक्ट किए गए हैं, और जिसमें से 1,805 केसेस रिकवर भी हो चुके हैं। WHO ने बताया है कि एपिडेमियोलॉजिकल एंगल से अगर एनालाइज करें तो ओमिक्रॉन को एक ग्रोथ एडवांटेज ओवर डेल्टा, यानी कि ओमिक्रॉन काफ़ी हद तक डेल्टा को रिप्लेस करते हुए दिखाई देता है। साथ ही उन्होंने बताया कि साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और डेनमार्क का जो क्लिनिकल सिवियरिटी का डेटा है वह सजेस्ट करता है कि इसके ओमिक्रॉन के द्वारा रिड्यूस रिस्क ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन है कंपेयर टू डेल्टा। इसी के साथ ही उन्होंने बताया है कि क्लिनिकल मार्कर्स ऑफ सिवियरिटी, यानी कि चाहे वह यूज़ ऑफ ऑक्सीजन हो, वेंटिलेशन हो या इसके द्वारा होने वाली मौत हो, डेथ्स हो, उसके लिए भी एडिशनल डिटेल्स की ज़रूरत है। WHO के द्वारा बताया गया है कि PCR डायग्नोस्टिक अभी भी ओमिक्रॉन के डिटेक्शन के लिए वैलिड है। साथ ही यह भी बताया गया है कि काफ़ी हद तक एस जीन टारगेट फेलियर, जो कि एक प्रॉक्सी मार्कर के रूप में ओमिक्रॉन को डिटेक्शन के लिए हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। एक मुख्य विषय WHO की तरफ से आया है, वह यह है कि वैक्सीन्स जो हैं वह हॉस्पिटलाइजेशन, अगर वैक्सीनेशन नहीं किया हो तो हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं विज़ावी पीपल हु आर वैक्सीनेटेड, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। और इसके द्वारा हम सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारा कंटिन्यूड फोकस ऑन वैक्सीनेशन बना रहे। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।